हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोपाल स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम लेकर आए हैं टाइम एंड वर्क के पार्ट नंबर 3 को। और फ्रेंड्स, इससे पहले हमने सेम टॉपिक के ऊपर 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड किए हैं। यदि आपने उन सभी पार्ट्स को नहीं देखा है तो सिंपली आप अपने स्क्रीन को जैसे टच करेंगे तो टॉप राइट कॉर्नर पर आपको इस टाइप का एक आई का बटन दिखाई देगा। उस आई के बटन को प्रेस करके आप इससे पहले वाले दोनों पार्ट्स को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्नों के ऊपर, यानी कि वर्किंग एफिशिएंसी रिलेटेड क्वेश्चंस के ऊपर। और फ्रेंड्स, जब मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया था तो उस समय पार्ट 1 में मैंने कार्य क्षमता के ऊपर लिटिल बिट आइडिया दिया था। और फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के में हम सीखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन यानी कि अक्षर परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन सभी को किस प्रकार से हल किया जाता है शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। यानी कि शॉर्ट ट्रिक का यूज करते हुए हम क्वेश्चन को चंद सेकंडों में ही हल कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आपको शुरू से लास्ट तक देखना है और सभी क्वेश्चनों को एक बार आपको वीडियो को पॉज करके अपने आप से भी ट्राई करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने जाना था कि जो एफिशिएंसी होती है वो होती है वर्क अपॉन टाइम। जैसा कि मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है, जो एफिशिएंसी होती है वो होती है फ्रेंड्स आपकी वर्क अपॉन टाइम। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि यदि ए व्यक्ति द्वारा किसी कार्य को करने में 20 दिन का समय लगता है तो फ्रेंड्स ए का जो एक दिन का कार्य होगा वो होगा 1/20। तो एक दिन का जो कार्य होता है व्यक्ति का, वो होता है उसकी वर्किंग एफिशिएंसी, यानी कि आपकी कार्य क्षमता। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यूनिट टाइम में जो कार्य किया जाता है उसको बोला जाता है उस व्यक्ति की एफिशिएंसी। सो फ्रेंड्स, इस फॉर्मूले से हम देख रहे हैं कि जो एफिशिएंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, वर्क है। और जो एफिशिएंसी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हमारे किसके है, टाइम के हैं। तो इससे हमें दो बातों का पता लगता है कि यदि किसी व्यक्ति की कार्य क्षमता अधिक है तो उसके द्वारा किए गए कार्य की मात्रा भी अधिक होगी, और यदि एफिशिएंसी कम है तो उसके द्वारा कार्य करने की मात्रा कम होगी। और इसी में यहाँ इस केस में यदि हम देखते हैं कि यदि व्यक्ति की कार्य क्षमता अधिक है तो उस व्यक्ति को कार्य करने में बहुत कम यानी कि कम समय लगेगा, और यदि कार्य क्षमता उसकी क्या है, कम है, तो उस कार्य को करने में उसके द्वारा अधिक समय लगेगा। तो इस तरह से इन दोनों रिलेशंस को हमें याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर यानी कि किस प्रकार के परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन सभी क्वेश्चनों को हम एकदम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइप 1 क्वेश्चंस को कि टाइप 1 क्वेश्चन में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में क्या दिया है कि यदि ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है, यानी कि ए और बी का जो वर्किंग एफिशिएंसी है उनका रेशो दिया है 2:3। यदि ए अकेले उस काम को 36 दिन में पूरा करता है, यानी कि 36 डेज में पूरा करता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चंस को हमने टाइप 1 में लिया है और इसको किस प्रकार के शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करना है। तो यहाँ पर उससे पहले आप देखेंगे कि जब भी कभी ए और बी यानी कि दो व्यक्तियों की एफिशिएंसी का रेशो दे देता है, सपोज हमारा m/n है और उसमें ए का कार्य दे देता है कि ए इतने कार्य में यानी कि उस कार्य को इतने दिन में करेगा, और बी का कार्य पूछ लिया जाता है, तो फ्रेंड्स बी के कार्य के लिए तो तब क्या होगा, जो हमारा रेशो है उस रेशो को हम m/n इंटू पी करना है। यानी कि जो हमारा रेशो है m/n, उसको इस तरह से सीधा बटे की फॉर्म में लिखेंगे और उसमें p का मतलब है जो हमारा a के द्वारा किए गए कार्य है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट्स ऑल हमारा ऑप्शन, यानी कि जो हमारा जो b का कार्य है वो निकल आएगा। और फ्रेंड्स, इस तरह से यदि इसमें उल्टा पूछ लिया जाए, यानी कि इसमें बी का कार्य दिया जाए और ए का कार्य पूछ लिया जाए, तो फ्रेंड्स हमें सिंपली इस रेशियो को उलट देना है, यानी कि एन ऊपर आ जाएगा और एम नीचे आ जाएगा, यानी कि जो गिवन रेशियो है उसको उलट देना है। तो फ्रेंड्स, ये हमें याद रखना है। बस क्वेश्चन का आंसर आप देखेंगे बहुत ही चंद सेकंडों में निकल आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं अभी अपने क्वेश्चन को। और क्वेश्चन में क्या दिया है
कि ए और बी का जो कार्य क्षमता का जो रेशियो दिया है वो दिया है कितना फ्रेंड्स, आप देखेंगे रेशो दिया है फ्रेंड्स आपका ए अनुपात बी, यानी कि ए बी का रेशो, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं एम अनुपात एन। एम अनुपात एन दिया है हमारा 2:3। कितना दिया है फ्रेंड्स, 2:3। यहाँ पर 2:3 दिया है। और फ्रेंड्स इस 2:3 को हम इस तरह से लिखेंगे, और इसमें ए का जो कार्य दिया है वो दिया है 36 डेज, यानी कि पी की वैल्यू कितना दिया है 36 डेज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा गया है कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो बी का कार्य क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया है कि जो रेशो है उसको इस तरह से बटे की फॉर्म में लिखेंगे और इनटू यहाँ पर करेंगे पी। पी यानी कि ए के द्वारा किया गया कार्य। तो यहाँ पर m बाई एन यानी कि 2/3 लिखेंगे, 2/3 और इंटू पी यानी कि ए का कार्य कितना है 36, इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये कटेगा 12, और यहाँ से 12 की मल्टीप्लाई 2 में होगी तो मेरा आएगा 24 डेज। कितना आएगा फ्रेंड्स, 24 डेज। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका सी है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करूँगा कि फ्रेंड्स आपको ये समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने क्या किया, तो सबसे पहले जो ए और बी का जो रेशो है इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है 2:3 का, या इसको हम इस तरह से अपने ट्रिक के माध्यम से यानी कि m/n भी लिख सकते हैं। तो 2:3 आया है इसमें फ्रेंड्स। 2:3 में जो कि आपका बी का कार्य पूछा गया है, तो बी का कार्य यानी कि सीधा रेशो को 2/3 और इंटू जो ए का कार्य गया है उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा क्या निकल के आया 24 डेज। सो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करूंगा कि समझ आ गया होगा। अभी फ्रेंड्स सेम क्वेश्चंस यानी कि को एक और तरह से यानी कि पूछा जाता है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या दिया है कि ए बी से 3 गुना अधिक शक्तिशाली है, यानी कि ए और बी का जो रेशो हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए रेशो बी इस तरह से लिख सकते हैं। वो क्या है हमारा कि ए बी से कितना 3 गुना अधिक शक्तिशाली है, यानी कि यदि हमारा ए यानी कि बी यदि 1 हो तो ए कितना होगा इसका 3 गुना। तो इस तरह से ए रेशो बी को हम इस तरह से लिख लिया है 3:1 के रूप में। तो अभी फ्रेंड्स यहाँ पर क्या पूछा गया है कि यदि यहाँ पर अब की बार बी का कार्य दे दिया गया है और ए का कार्य पूछ लिया गया है, तो फ्रेंड्स यदि ए का कार्य पूछ लिया गया है तो इसके लिए क्या करेंगे, ए का कार्य के लिए इस रेशो को हम उल्टा लिखेंगे यानी कि 1/3 लिखेंगे, और इसमें जो बी का कार्य है उसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ कटेगा कितना 9 टाइम्स, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितने कम समय में हमने एक क्वेश्चन का आंसर निकाल पाए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 9 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और यहाँ पर पहुँच करके आप सॉल्यूशन को देख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेम टाइप के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, और किस प्रकार से क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछ लिया जाता है। सेम मेथड होगा, सेम शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे, लेकिन क्वेश्चन को किस तरह से ट्विस्ट किया गया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, ए की कार्य क्षमता बी से 20% क्या है कम है। यदि बी किसी काम को 40 दिन में समाप्त करे तो ए उसे कितने दिन में समाप्त करेगा, यानी कि कितने दिन में उसको पूरा करेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए की जो कार्य क्षमता है वो बी से कितना परसेंट कम है, 20% कम है। तो हम देख सकते हैं यदि मैं बी की कार्य क्षमता को 100 मान लेता हूँ तो ए की कार्य क्षमता कितनी होगी 20 कम, यानी कि 80। तो इस तरह से 80:100 में लिख सकता हूँ। यहाँ पर 20 से मैं इसको काटूंगा 4 टाइम्स, 20 से काटूंगा 5 टाइम्स, तो यहाँ पर मेरा जो रेशो आएगा वो रेशो आएगा 4:5। क्या आएगा 4:5। तो अभी हमें क्या दिया है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें दिया है बी का, हमें इसमें क्या दिया है, इसमें दिया गया है आपका बी का कार्य, और यदि बी का कार्य दिया जाता है और ए का कार्य पूछा जाता है तो रेशो को हम उलट करके मल्टीप्लाई करते हैं। तो फ्रेंड्स ए का कार्य कितना होगा आप देखेंगे, तो ए का कार्य होगा 4:5 था तो उसको क्या लिखेंगे 5/4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स 5/4 उलट के लिखेंगे, और इनटू जो कार्य दिया गया है बी का उसको इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से कटेगा 10 टाइम्स, और 10 की मल्टीप्लाई होगी 5 में तो ये हो गया आपका 50 डेज। तो फ्रेंड्स ए को कितने दिन लगेंगे 50 दिन लगेंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। अभी फ्रेंड्स हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों के ऊपर डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं आप यहाँ पर देखेंगे
क्या है क्वेश्चन टाइप नंबर 2। तो इसमें क्या है, ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात दिया होगा, यानी कि ये तो सेम दिया होगा अनुपात स्टार्टिंग में, लेकिन आगे ये क्वेश्चन चेंज हो गया है कि यदि दोनों मिलकर एक कार्य को 15 दिन में करें। तो फ्रेंड्स इससे पहले हमें क्वेश्चनों में इंडिविजुअली कार्य दिया होता था, यानी कि यह तो ए का कार्य दिया होता था या फिर बी का कार्य दिया होता था, लेकिन अभी क्वेश्चनों में यानी कि इस टाइप के क्वेश्चनों में क्या दिया होगा कि यदि दोनों मिलकर उस कार्य को 15 दिन में करें, यानी कि दोनों का कंबाइंड वर्क दिया होगा और किसी एक का कार्य पूछ लिया जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को किस प्रकार से हम करेंगे। सो फ्रेंड्स इसमें क्या दिया है, ए और बी की कार्य क्षमता दी गई है 5:7 और दोनों मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में करते हैं। तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चनों को करने के लिए हम किस प्रकार से शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करेंगे वो हम समझ लेते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक है हमारी क्या, कि जब भी ए और बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात दिया जाता है और फ्रेंड्स दोनों का यानी कि कंबाइंड वर्क दिया जाता है, तो फ्रेंड्स ए के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, वो होगा आपका P इंटू एम प्लस एन अपॉन एम। यदि हमें ए का कार्य पूछा जाए तो ए का रेशो नीचे लिखेंगे और यदि बी का कार्य पूछा जाए तो बी का रेशो नीचे लिखते हैं। तो इस प्रकार से हमारी शॉर्ट ट्रिक हो गई तैयार। तो चलिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात कितना दिया है, 5:7, यानी कि m अनुपात n की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 5:7। तो फ्रेंड्स इसको हम फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखेंगे कि जो हमें रेशो दिया है m रेशो n का, यानी कि m रेशो n जो रेशो दिया है वो 5:7 का रेशो दिया है। कितना दिया है, 5:7 का रेशो दिया है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों मिलकर एक काम को कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में करते हैं। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, यानी कि ए का कार्य पूछा गया है। तो यदि ए का कार्य पूछा गया है तो इसका जो रेशो होगा वो हम नीचे लिखेंगे और ऊपर क्या लिखेंगे, पी इंटू एम प्लस एन, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, एम प्लस एन, और अपॉन जिसका कार्य पूछा जाता है उसका रेशो नीचे लिखेंगे। यानी कि ए का पूछा जाता है, यानी कि जो पहला रेशो होगा वो ए का रेशो होगा, तो इसको हम नीचे लिखेंगे एम। तो इस तरह से हम शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इसमें इन क्वेश्चनों को रख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्या होगा, यहाँ पर पी की वैल्यू कितनी दी गई है, आप यहाँ पर देखेंगे 15 दी गई है, और इंटू एम प्लस एन यानी कि 5+7 कितना होगा हमारा, 5+7 कितना होगा 12, और अपॉन यहाँ पर m यानी कि 5। तो यहाँ पर 5 से 3 टाइम्स कटेगा, तो यहाँ पर 3 की 12 में मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा फ्रेंड्स हमारा 36। कितना आएगा फ्रेंड्स 36। तो 36 आएगा, और 36 यानी कि क्या आएगा, डेज आएगा। तो ए उसे अकेला कितने दिन में करेगा, वो करेगा 36 डेज में। तो इस तरह से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स सेम टाइप के ऊपर बेस्ड है, और क्वेश्चन क्या है, ए बी से 4 गुना शक्तिशाली है। यदि दोनों मिलकर एक काम को 13 दिन में पूरा करें तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे कि ए बी से 4 गुना शक्तिशाली है, यानी कि यदि मैं ए रेशो बी इस तरह से लिखूंगा तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो ए की एफिशिएंसी होगी वो 4 टाइम्स होगी किसके, 1 के। तो इस तरह से यहाँ पर दिया गया है दोनों का कंबाइंड वर्क और पूछा गया है किसका, बी का कार्य। तो बी का कार्य क्या होगा, बी का कार्य होगा सबसे पहले कंबाइंड वर्क लिखेंगे इनटू इन दोनों के रेशो का योग, यानी कि m प्लस एन कितना होगा फ्रेंड्स 5 होगा, और अपॉन बी का पूछा गया है तो बी का रेशो, तो बी का रेशो क्या होगा, यहाँ पर 1 होगा तो 1 नीचे लिखेंगे। तो 13 इंटू 5 कितना होगा फ्रेंड्स 65 डेज, यानी कि बी द्वारा किया गया कार्य कितना होगा 65 डेज, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। फ्रेंड्स उम्मीद करूंगा आपको समझ आ गया होगा। अभी फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के ऊपर, यानी कि टाइप नंबर 3 के क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन का जो थर्ड टाइप होगा वो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चनों में क्या पूछा गया है कि ए तथा बी की कार्य क्षमता का अनुपात दिया गया है, यानी कि 2:3, और यदि ए किसी काम को करने में बी से 6 दिन अधिक समय ले तो ए उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। फ्रेंड्स एकदम डिफरेंट टाइप है, और आप यहाँ पर देखेंगे हमने 3 टाइप के क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस किया है, पहले टाइप के ऊपर, दूसरे टाइप के ऊपर, और ये हमारा तीसरे टाइप का क्वेश्चन है।
तो इसको हम किस प्रकार से यानी कि शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। आप यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक देख सकते हैं। क्वेश्चन की जो शॉर्ट ट्रिक होगी यानी कि इस प्रकार से क्वेश्चन को हल करना है कि यदि ए और बी की यदि कार्य क्षमता का हमें अनुपात दिया हो, सपोज m अनुपात n दिया है, और ए को किसी काम को करने में बी से p दिन कम या फिर ज़्यादा लगे, यानी कि p दिन की जो मात्रा है वो कम हो या फिर अधिक हो, तो उस समय हमें क्या करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है कि ए द्वारा अकेले उस कार्य को करने में लगा समय यदि निकालना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे यदि ए का काम पूछा जाए तो बी के रेशियो को ऊपर रखेंगे और नीचे उन दोनों का डिफरेंस रखेंगे, और जितना कम या अधिक समय होगा उसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। फ्रेंड्स ये होगा हमारा शॉर्ट ट्रिक। और इसी में यदि बी का कार्य पूछ लिया जाए तो बी के कार्य के लिए ए का रेशियो ऊपर आएगा और नीचे दोनों का डिफरेंस आएगा रेशियो का, और उसमें कम और अधिक जितना समय दिया होगा उसकी कर देंगे हम मल्टीप्लाई। बस हमारा हो गया क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन को। सो क्वेश्चन में क्या दिया है, ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात दिया है कितना फ्रेंड्स, यहाँ पर 2:3, यानी कि m अनुपात n जो है वो दिया है 2:3, और हमें क्या दिया गया है कि ए किसी काम को करने में बी से कितना 6 दिन अधिक समय लेता है, यानी कि p की वैल्यू कितनी है 6 दिन है। तो ए का काम पूछा गया है। अभी फ्रेंड्स मैंने आपको बताया है यदि ए का काम पूछा जाता है तो रेशो ऊपर बी का लिखते हैं, तो बी का रेशो क्या होगा 3 होगा, तो 3 अपॉन दोनों के नीचे आएगा इन दोनों का रेशो का डिफरेंस, यानी कि 3 - 2 कितना होगा, रेशो का डिफरेंस कितना आएगा 1 आएगा, और इंटू पी कम या अधिक समय, तो कितना है 6 दिन दिया है तो 6 दिन आएगा इधर, तो 3 × 6 कितना होगा फ्रेंड्स 18 डेज, कितना होगा फ्रेंड्स 18 डेज। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो बिल्कुल सही इसका आंसर होगा। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। अभी फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, और यहाँ पर वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, n/m रेशो यानी कि m और n का डिफरेंस किया और इंटू p कर दिया, तो यहाँ पर सिंपली वैल्यू पुटअप कर ली और इस तरह से इसका राइट आंसर हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए की कार्य कुशलता बी की 60% है, और यदि ए किसी काम को करने में बी से 22 दिन अधिक समय ले तो बी अकेला उस काम को करने में कितने दिन का समय लेगा। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखेंगे कि ए की कार्य कुशलता बी की 60% है, तो यहाँ पर यदि मैं बी की कार्य कुशलता को 100% यानी कि 100 मान लेता हूँ तो ए की कार्य कुशलता कितनी होगी 60 होगी। तो यहाँ पर आप इसको 20 से काटेंगे तो 3 टाइम्स कटेगा, और 20 से इसको काटेंगे तो 5 टाइम्स कटेगा, तो इस तरह से इसका रेशियो होगा 3:5। क्या होगा फ्रेंड्स 3:5 होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बी जो ए है वो बी से 22 दिन अधिक समय लेता है और बी का कार्य पूछा गया है। तो यहाँ पर यदि बी का कार्य पूछा गया है तो फ्रेंड्स यदि बी का कार्य पूछा गया है तो हम ऊपर ए का रेशियो लेते हैं, और ए का रेशियो क्या है हमारा 3 है, और नीचे दोनों का लेते हैं डिफरेंस, तो दोनों का डिफरेंस आएगा 2, और इनटू कितना कम या अधिक समय लेता है तो वो यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ 2 से कटेगा 22, 11 आएगा, और 11 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 33 डेज। तो बी के द्वारा लिया गया कार्य यानी कि कार्य जो कितने दिन में किया जाएगा, तो वो किया जाएगा आपका 33 डेज में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम यानी कि टाइप के ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया है कि ए की कार्यशक्ति बी से 5 गुनी है। तो फ्रेंड्स ए की कार्यशक्ति बी से 5 गुनी है, यदि मैं इसको रेशियो की फॉर्म में लिखूं तो इस तरह से मैं लिख सकता हूं कि ए की कार्यशक्ति बी से 5 गुनी है, यानी यदि बी की 1 मान लेता हूं तो ए की कितनी होगी 5 गुनी होगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ए की कार्यशक्ति 5 गुनी होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है कि यदि बी किसी काम को करने में ए से 12 दिन अधिक लेता है तो बी के द्वारा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगेन बी का पूछा गया है, तो बी का पूछा गया है तो ए का रेशो हम ऊपर लेंगे और नीचे इन दोनों का डिफरेंस आएगा, कितना आएगा 4, और कम और ज़्यादा दिन कितने हैं तो यहाँ पर है 12 दिन अधिक, तो 12 यहाँ पर लिखेंगे, 4 से इसे काटेंगे तो 3 टाइम्स आएगा, और 3 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना आएगा 15 डेज। तो इसका मतलब है ए के द्वारा किए गए कार्य को यानी कि करने में कितने दिन लगेंगे तो 15 दिन का समय लगेगा। तो यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। सो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद
पसंद आया होगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पर शेयर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। और उससे पहले फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ के साथ एक बेल आइकन भी बन के आएगा, उसको भी आपको प्रेस करना है, सो दैट फ्रेंड्स जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी सूचना आपके पास पहुँचती रहेगी बिना किसी रुकावट के। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। और इसी शुभकामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।